रहे हो? जब कोई वेंटिलेटर पे होता है और जब मुख से भोजन नहीं कर पाता, नाक के माध्यम से वो लिक्विड भेजा जाता है, लेकिन नाक में नली डाल करके यातनाएं दी जाती, और हम इनको ये नहीं खाना पीना चाहते हैं, फिर भी कोई मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों का उल्लंघन हमारे ऊपर ना आरोपित कर दे, इसलिए चित्र भेजे जाते थे कि देखो हम इनको नाक से भी दूध पिलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये पीना नहीं चाहते, हम क्या करें। लेकिन नाक से दूध पिलाने के प्रयोग में नाक के अंदर बार बार नली को आगे पीछे किया जाता था, ताकि यातनाएं और तीव्र और क्रूर हो जाएं। सुन रहे हो? आप सुख शांति से भोजन कर पाए, लोगों ने उस वक्त आपकी सुख शांति के लिए भोजन का त्याग किया और यातनाओं का ग्रास खाया। क्यों? सिर्फ तुम्हारे लिए। क्या तुम याद कर पाओगे उनके लिए? सिर्फ एक दिन याद कर लेते हो 15 अगस्त को, सिर्फ एक दिन याद कर लेते हो। जरा याद करो कुर्बानी, बस एक गीत गा लिया, हो गया इतिश्री। अभी इसलिए हम आपको 15 दिन याद करा रहे हैं, ताकि आपको लगे कि आपकी आजादी कितनी कीमती है और तुम किस अनमोल आजादी के उपहार को अपने जीवन में प्राप्त किए हो, और ये उपहार तुम्हें देना क्यों आवश्यक था। ऐसी एक बार की बात याद आ गई। एक कोई व्यक्ति, बच्चा था, बच्चा मतलब इतना भी बच्चा नहीं कि छोटा अबोध हो, किशोर अवस्था में था, अचानक ही कीचड़ में फंस जाता है और दलदल में फंस जाता है। और दलदल में फंसने के कारण होता ऐसा है कि जितना हाथ पैर चलाता है उतना धंसता चला जाता है। आपको बता दूं, कभी आप दलदल में फंस जाएं तो कैसा करना चाहिए बता दूं। कोई सा दलदल हो, चाहे वो पानी और रेत का दलदल हो, चाहे तुम्हारे धन और तुम्हारे मूर्छा का दलदल हो, उससे बचना हो तो क्या उपाय किए जाएं। दलदल में फंसने वाला व्यक्ति जितने हाथ पैर चलाता उतना धंसता चला जाता, लेकिन एक तरीका है दलदल से बाहर आने का, तो उस दलदल में शांत पड़े रहो, अपने आप दलदल आपको ऊपर उठाता जाता है। क्यों? इसमें एक विज्ञान है, क्योंकि आपकी डेंसिटी, आपका घनत्व बहुत कम है बजाय की रेत और मिट्टी के घनत्व से। जिसका घनत्व कम होता है वो ऊपर आता है, जिसका घनत्व ज़्यादा होता है वो नीचे जाता है। ये विज्ञान के सिद्धांत हैं। आपका घनत्व कम है, लेकिन आप जो छटपटाते हैं, घबरा जाते हैं, अपने हाथ पैरों के बोझ से ही दलदल के नीचे पहुंच जाते हैं। लेकिन आप शांत पड़ जाओ, धैर्य रखो, दलदल धीरे धीरे एक एक इंच आपको ऊपर उठा जाएगा और आप बच जाएंगे। ठीक ऐसा ही है, इस परिग्रह के दलदल में जितने हाथ पैर मारोगे उतने धंसते चले जाओगे, और गुरु के वचन सुन करके बस शांत पड़ जाओ। अब धंसना नहीं है, तुम ऊपर उठते चले आओगे और एक बार पार हो जाओगे। कहते ना, जिसके पास कौड़ी नहीं है वो कौड़ी का नहीं है। कौड़ी नहीं होगी तो तुम बाजार में डूब जाओगे, और यदि कौड़ियां परिग्रह नहीं होगा तो तुम बाजार में डूब जाओगे, और परिग्रह ज्यादा बढ़ गया तो संसार में डूब जाओगे। बाजार में डूबने के बाद तो उबरने के फिर भी चांस हैं, और संसार में डूब गए तो अनंत काल से अभी तक उबर नहीं पाए हैं। इस बात को समझ लेना। अरे अरबों की प्रॉपर्टी पड़ी है, पड़ी रह जाएगी। तुम्हारे सामने कम से कम कौड़ी की प्रॉपर्टी को करोड़ में बदलने का मौका आया है, तो उसको करोड़ बना देना, क्योंकि अतिशय क्षेत्र के निर्माण के बाद तो तुम्हारे करोड़ भी कौड़ी साबित हो जाएंगे। फिर लेके आना, महाराज सैकड़ों एकड़ जमीन है, कुछ एकड़ जमीन की राशि इस क्षेत्र के निर्माण में लग जाए। वो जमीन भी गड़े हुए धन के समान थी, अब उसको गाड़ के रखो, कोई काम नहीं आ रही है। और जो समय रहते समझ जाते हैं, उनकी समझ को ही दुनिया सम्मान करने के लिए तैयार पाई जाती है। समस्याएं तो बहुत हैं, और जो जैसे कोई डॉक्टर इलाज करता है ना, फोड़े को दबाए
तो लात मारता है मरीज, लेकिन थोड़ी देर यदि उस डॉक्टर के दबाव को वो सहन कर ले और उसका मवाद निकल जाए, तो वही मरीज उस डॉक्टर के चरणों में जाके कहता है कि आपने मुझे बचा लिया। ऐसे ही जब गुरु तुम्हारे बरसों की मवाद उस सड़े हुए परिग्रह को निकालने की बात कहते हैं तो तुम उछलते हो, लेकिन जो एक बार छेद हुआ और एक दबाव में आ तो करता है, लेकिन उसके बाद आहा ऐसा करता है, उनके चेहरों से पूछो, बताओ जिन्होंने अपने संकल्प पत्र भर दिए हैं, मवाद निकलने के बाद जो आनंद आता है, छोटा सा संकल्प भरने के बाद वो आनंद आने लग गया। लेकिन ध्यान रखना, किसी का मवाद बहुत कुछ तो निकल गया हो, थोड़ा सा बाकी रह गया तो और निकाल देना, और जिनका अभी थोड़ा निकला है, ज़्यादा बचा है, तो कई बार वो मवाद में मुंह तो बन जाता है, थोड़ा सा दबाया अच्छा लगता है, रहने दो बस, रहने दो, रहने दो बस, रहने दो। अभी वो मवाद थोड़ा कम पीटा जाता था और अंदर रह गया तो नासूर बन जाएगा। इसलिए जितनी सामर्थ्य है उतनी मवाद बाहर निकलवा देना, ताकि पूरा आनंद आपको आ जाए और पूरे निरोग तुम हो जाओ। महाराज आप अंडमान भी पहुंच जाते हैं और फिर आप अतिशय क्षेत्र में भी आ जाते हैं, पता नहीं गुरु जी जो कहते हैं वो बोलता चला जाता हूँ। अप्रासंगिक कुछ नहीं होता है, इतनी तो बात है, लेकिन अप्रासंगिक नहीं होते हुए भी आपके लिए आनंदकारी होता है, ये गुरुदेव का आशीर्वाद है। तो बस हुआ ऐसा, अब एक के बाद एक जब देखने लग गए, आज ये मर गया, कल वो मर रहा है, बैठे तो आमरण अनशन पर, हम इनको यातनाएं देकर के जिलाना चाहते हैं, लेकिन ये यातनाओं के पहले मरना चाहते हैं। और 26 मई, 28 मई, 19 मई 1939 के दिन ये सीरियलिटी के माध्यम से आमरण अनशन का अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल में स्वतंत्रता संग्राम और भड़क गया। जेलों के बाहर आग है, जेलों के भीतर आग है। अब इस आग में फिरंगी झुलसने लगे। अब क्या करें, अब क्या करेंगे, समय हो गया, अपन फिर मिलेंगे। पर्याय रही तो अहिंसा परमो धर्म की। कभी आपने ऐसा कोई दृश्य देखा कि बारात निकल रही हो, दूल्हा हो और दूल्हे के पीछे बाराती हो? लेकिन ऐसा दृश्य बहुत कम देखा होगा जब दूल्हे दो हो और बाराती एक हो। आप लोग कह रहे होगे महाराज ऐसा क्यों बोल रहे कि आप एक बाराती, पूरी सभा बाराती है? बाराती तो वो होता है जो दूल्हे का रिश्तेदार होता है। तुम तो सब बैंड बाजे हो, बैंड पार्टी हो। लेकिन भले ही दूल्हे दो हो और बाराती एक हो, एक बाराती भी सभी बारातियों की शुभकामनाओं के साथ शामिल है, जो गुरुदेव की आज्ञा से अन्यत्र सभी जगह चातुर्मास कर रहे हैं। अभी महाराज ने, दोनों महाराजों ने अपनी अपनी बातें रखी, हम तो सुन करके आनंदित हो रहे थे। हमें लगा कि आज हमें मौका ना मिले तो अच्छा है, क्योंकि सुनने का मौका बहुत मुश्किल से मिलता। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में कई बार रामटेक में दीक्षित मुनिराजों के दीक्षा दिवस आए, उन लोगों ने नहीं मनाए, लेकिन एक प्रसंग को लेकर के मैं बताना चाहता हूँ। 2006 की एक घटना है। उस समय 23 मुनिराजों के दीक्षा दिवस का मौका था, जो नेमावर में दीक्षित हुए थे। क्योंकि उनका दीक्षा दिवस गर्मी के समय में आता और स्थान था बहोरी बंद। बहोरी बंद एक ऐसा स्थान जहाँ पर सीमित स्थान है और गर्मी के समय में वैसे भी लोगों का आना जाना कम हो जाता है। और देखा उस दिन रविवार भी नहीं था, कोई ऐसा विशेष दिन भी नहीं था, और प्रचार प्रसार के उस समय संसाधन कम हुआ करते थे। आज की बात अलग है, 18 साल पुरानी बात हम बताने जा रहे हैं। हम लोग जो महाराज दीक्षित थे उस वक्त लगभग 25 मुनिराजों में से 20 तो वहाँ पर होंगे और बाकी जो मुनिराज
23 दीक्षा वाले थे जिनका दीक्षा दिवस था, उनमें से लगभग 10-12 महाराज थे। बाकी अन्य गुरुदेव की आज्ञा से सभी लोग चातुर्मास कर रहे थे, हाँ अपना स्थान पे थे। तो जब जनता कोई थी नहीं, दोपहर का समय था, गुरुदेव से निवेदन किया, भगवान हम लोग नए नए महाराज हैं, हम चाहते हैं कि बड़े महाराजों का दीक्षा दिवस है तो उनके कुछ अनुभवों को हम सुनना चाहते हैं। और जनता के बीच में तो नहीं, चूँकि जनता ज़्यादा है भी नहीं, और मंच पर कार्यक्रम की बजाय यदि हम हॉल में इकट्ठे होकर के यदि मनाएं तो आपका आशीर्वाद भी चाहते हैं और आपका सानिध्य भी चाहते हैं। तो गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए, बोले हाँ जहाँ तक आशीर्वाद की बात है जाओ अच्छे से करो, अच्छे से मनाओ। अब रही बात सानिध्य की, तो गुरुजी कहते देखो मैं यदि बैठ जाऊँगा वहाँ पर बीच में तो वो लोग जो बोलना भी चाहते हैं और तुम उनसे सुनना चाहे तो सुन नहीं पाओगे। अच्छा है पहले सुन लो, उसके बाद हम देख लेते हैं। बहुत अच्छा, चलो गुरुजी का आशीर्वाद भी मिल गया और उनकी मुस्कान का सानिध्य तो मिल ही गया है। उनकी मुस्कान का सब सानिध्य मिल जाता है तो उनके सानिध्य को जितना सामने रख करके हम आनंद अनुभव करते हैं, मुस्कान को स्मरण करके भी हम आनंद उतने ही हो लिया करते हैं। तो बस हुआ, सभी महाराजों से बहुत निवेदन करके हम लोगों ने सुनते रहे। क्योंकि हम लोग नए नए दीक्षित थे, 2 ही वर्ष हुए थे उस वक्त दीक्षित हुए। तो सभी महाराजों ने अपने अपने अनुभव बताए, वैराग के कारण बताए, उसके अलावा गुरुजी से उन्होंने जो जो पाया है उसको हम सबको शेयर किया। हम लोग बहुत प्रसन्न थे। अब इसी बीच में दोपहर को कार्यक्रम शुरू हुआ था, सबने अपने से, कोई जल्दीबाजी कोई थी नहीं। इसी बीच में प्रतिक्रमण का समय होने वाला था, तब तक सभी महाराजों का वक्तव्य पूरा हुआ। कोई औपचारिकता नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी, पूरा मुनि परिषद मौजूद था। और मुनि परिषद के बीच जब वो कार्यक्रम संपन्न हुआ, अभी तक का सबसे स्पेशल दीक्षा दिवस वो था। थोड़ा सा इसको ऊपर करो। तो जब ये सब कुछ हो गया, पूज्य गुरुदेव से निवेदन किया, भगवान अंत में 2 शब्द आपके मिल जाएं। बोले हम तो कभी भी देख लेंगे, अभी तो समय है। ऐसा करते करते और फिर प्रतिक्रमण का समय हो गया, हम सबने प्रतिक्रमण किया। शाम को भक्ति हुई। भक्ति के बाद हम सब महाराज, जो नए महाराज लोग थे, सब गुरु चरणों में पहुँचे। और जैसे ही पहुँचे बड़े प्रसन्न थे। गुरुजी कहते हैं क्यों बड़े प्रसन्न दिख रहे हो आज? हम लोगों ने कहा भगवान आज आपका आशीर्वाद ऐसा अनोखा था कि बड़े महाराजों का दीक्षा दिवस अद्भुत तरीके से मनाया। बोले ऐसा क्या हुआ? बोले कोई ताम झाम नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन जो वाकई में आनंदित करने वाली चीज़ थी वो थी मिली। क्या हुआ? क्या हुआ ये कि सबने अपने अपने अनुभव सुनाए। आपसे मिला हुआ जो कुछ भी प्रसाद है, प्रसाद का मतलब कोई भोग सामग्री नहीं होती। प्रसाद का मतलब प्रसन्नता होती है, और प्रसन्नता किसी भी रूप में मिले उसको ग्रहण करने में मनाही नहीं होनी चाहिए। तो आपका जो अभी तक इन सबको मिला हुआ प्रसाद था वो उन सब के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ। महाराजों ने अपने वैराग के कारण बताए, आदि आदि ऐसी सब बातें हम कह रहे थे। इन बीच में एक बात आचार्य ने पकड़ ली। बोले बाकी सब तो ठीक है, ये जो आपने कहा कि वैराग के कारण बताए, वैराग के कारण की बजाय यदि ये पूछा जाता कि अब आपका वैराग कैसा है, तो शायद आज का दीक्षा दिवस और भी अद्भुत हो जाता। कारण तो कार्य रूप में परिणत हो गया, लेकिन अब कार्य कैसा हो रहा है यदि ये पूछते। हाँ, जैसा वैराग के समय आपका भाव था आज वैसा ही है, स्वागत योग्य है। अब उसको कैसे बढ़ाया जाए इसके प्रयास किए जाएं। जैसा दीक्षा के समय अथवा वैराग धारण करते समय जो भाव था उससे यदि और आगे बढ़ गया है तो उसको कैसे मेंटेन किया जाए, और यदि कथनचित कर्म के उदय में कुछ आगे पीछे हुआ है तो उसको कैसे बरकरार रखा जाए, यदि इस विषय में और पूछ लिया जाता था तो शायद आशीर्वाद और ज़्यादा फलित हो जाता। गुरुदेव कभी भी अपने शिष्यों के लिए कोई भी संकेत या आशीर्वाद देते, उसमें रहस्य कितना भरा होता, कितना बड़ा उसका एक मंजर होता,
ये तो तब समझ पाते हैं जब गुरुदेव के अतीत, वर्तमान और भविष्य के तीनों के विचारों से हम अवगत हो पाते हैं। अब ये वाली बात तो हो गई उस समय की, लेकिन कई बार दीक्षा दिवस कई महाराजों के बीच में आए। गुरुदेव हमेशा यही बात कहते थे, दीक्षा तिथि को याद करने की बजाय दीक्षा के समय आपकी मनस्थिति क्या थी इसको याद करेंगे तो दीक्षा तिथि मनाना सार्थक होगा। और दीक्षा तिथि के लिए पूर्वाचार्यों का भी संकेत है कि दीक्षा तिथि को याद करना चाहिए, इसलिए नहीं कि कितने वर्ष हो गए, बल्कि इसलिए कि उन वर्षों में कितना आपका दीक्षा काल हो गया है। अंतिम विश्लेषण में ये महत्वपूर्ण नहीं होता कि आपके जीवन में कितने वर्ष थे, बल्कि महत्वपूर्ण ये होता है कि आपके वर्षों में कितना जीवन था। और ये चीज जब उन वैरागियों के मन में पनपती जाती है, पल्लवित होती जाती है, तो इन दीक्षा दिवस के मायने और बढ़ते चले जाते हैं। बहुत अच्छी बात दोनों महाराजों ने कही, बीच बीच में उन बातों को याद करके मैं बात कहूँगा। अपने लिए तो ये दोनों महाराज जब बोल देते हैं तो फिर अलग से कुछ सोचना नहीं पड़ता, इन्हीं की बात को बोलने लग जाओ, अपना काम बन जाता है। कहा कि छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस और समता एक्सप्रेस 2 ट्रेन थी मात्र पहुँचने के लिए। उन्होंने कहा बहुत अच्छा, 36 मूलगुणों को धारी के पास जाना था और समता को पाने जाना था, इसलिए 2 ही ट्रेन पर्याप्त थी। और रही बात जब इन दोनों महाराजों की दीक्षा, 24 मुनिराजों की दीक्षा जो रामटेक में हुई है, उसके पूर्व जब इन दोनों के लिए कुछ संकेत गुरुदेव ने दिए, दोनों के लिए मतलब पूरे 24 भाइयों के लिए, वो शायद हम जिक्र करना यहाँ पर लाजमी समझते हैं कि 64 रिद्धि के उपवास इन सब के लिए दिए गए थे। और विपाक विजय धर्म ध्यान करते रहना, ये 2 अद्भुत सूत्र थे। हम लोग की दीक्षा के वक्त भी गुरुदेव ने ऐसे ही कुछ सूत्र हम लोगों को दिए थे, लेकिन इन लोगों के लिए 2 ही चीज़ें, विपाक विजय धर्म ध्यान और 64 रिद्धि व्रतों के उपवास। पूछ सकते हैं ये दोनों क्यों आवश्यक हैं? तो किसी भी वैरागी को संन्यास पर आरूढ़ जब होना हो तो मानसिक और शारीरिक दोनों संबलों की आवश्यकता होती है। शारीरिक संबल जब आप बाहर साधना करते हैं उपवास इत्यादि की, उसके माध्यम से आपके भावों को संभालता रहता है, तो मानसिक साधना भी बहुत आवश्यक होती है। ऐसा नहीं है कि आप यदि शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा पुष्ट हैं अथवा साधक हैं, लेकिन मानसिक साधनाएं जब करने का वक्त आता है तो कई बार कर्मों का उदय बार बार परीक्षा करता है। और विपाक विजय धर्म ध्यान जो करना जानता है, कई प्रकार के धर्म ध्यान हुआ करते हैं, लेकिन विपाक विजय धर्म ध्यान बहुत अनोखा हुआ करता है। विपाक मतलब कर्मों का फल,